अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं पेमेंट डिटेल्स पे काम करने वाला हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने पेमेंट मेथड पे काम कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फंक्शन मैंने पहले से ही बना दिया था, इस पे काम कर दिया था। तो यहाँ पर आते हैं और मैं इस पेमेंट क्या कहते हैं पेमेंट डिटेल्स पे काम करता हूँ। तो इसके करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ अकाउंट में, और अकाउंट में सिंपल यहाँ पे इस जो अकाउंट का फंक्शन है इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो अकाउंट का नेम है इसको मैं चेंज करके कहता हूँ पेमेंट डिटेल्स, और ये सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट टेम्पल है इसको मैं निकाल के लिखता हूँ पेमेंट डिटेल्स टेम्पल, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये पेमेंट डिटेल्स जो टेम्पल है इसको मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर इसको बनाना है, इसके लिंक दे देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर आते हैं ऊपर अकाउंट का जो टेम्पलेट है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं मेक टेम्पलेट को, इधर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ पेमेंट डिटेल्स .html। तो ये जो पेमेंट डिटेल्स HTML की फाइल है इसको मैंने पहले से ही यहाँ पर बना दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कहते हैं इसको रन करूंगा तो आपको दिखाई दे देगा कि किस तरह मैंने ये बनाया हुआ है। अब इस टेम्पलेट्स के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर राउट्स में, क्या कहते हैं, इधर आया राउट्स, ये routes.go, और इसके अंदर ये जो राउट है इसको कॉपी करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं पेमेंट डिटेल्स, ठीक हो गया। और उसके बाद योर पेमेंट डिटेल्स, सही हो गया। तो अब ये हो गया है, रन हो जाएगा। मैं देखता हूँ इसको सेव करके go_main.go। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये मुझे एरर, अब से ये लोड हो गया है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए योर पेमेंट डिटेल्स मुझे यहाँ पर ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम ऑन कार्ड, एक्सपायरेशन डेट और कार्ड नंबर। तो ये जो है मुझे क्या करेगा, ये जो कार्ड जो मैंने अपडेट किया होगा यहाँ पर, यानी जो पेमेंट मेथड मैंने इंसर्ट किया होगा उसको कहाँ पर शो कराएगा, पेमेंट डिटेल्स के अंदर शो करा देगा। तो अभी ये शो नहीं हो रहा, इसकी वजह यह है कि मैंने इसको फाइंड करना है डेटाबेस में से डेटा को, और उसके बाद इसको यहाँ पर प्रिंट कर देना है। तो इसके करने के लिए मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूंगा, और यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं, और इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर इसके ऊपर मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ और उसको नाम देते हैं, बल्कि उसको नहीं बनाता, यहाँ पर एक क्या कहते हैं, उधर आते हैं यहाँ पर डेटाबेस में, MongoDB डेटाबेस में, यहाँ पर फाइंड में, और फाइंड में एक फंक्शन है, इसको फाइंड अकाउंट, इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको नाम देता हूँ कार्ड डिटेल्स, ठीक हो गया। और उसके बाद जो इसकी बूलियन वैल्यू है इसको रिमूव करते हैं रिटर्निंग, और यहाँ से खत्म करके इसको यहाँ पर 4 लिखते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी इसको 4 लिखते हैं, और इसको फॉल्स कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर भी इसको ट्रू को खत्म करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो वेरिएबल्स यूज करने हैं वो कौन से होंगे, ये वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन मंथ, एक्सपायरेशन ईयर। तो ये जो पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर यूजर क्रेडेंशियल कंपनी तक बना दिया था, लेकिन ये जो 4 चीजें हैं ये मैंने अभी इसको अंदर लिख दी हैं, और इसके साथ साथ मैंने ये तमाम उसको क्या कहते हैं, इसको BSON के साथ अपडेट कर दिया है इन तमाम वेरिएबल्स को। तो इसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेम है एफ नेम, यहाँ पर एफ नेम ये सही तरह से लिखा हुआ है, सिर्फ ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है जब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्ड नेम, वो बिल्कुल यहाँ पर क्या कहते हैं अटैच है, लेकिन यहाँ पर ये अटैच नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसी तरह कार्ड नंबर भी अटैच है, यहाँ पर अटैच नहीं है। एक्स मंथ यानी EXP मंथ, और इसके बाद ये जो है एक्सपायरी मंथ है, और इसके बाद EXP ईयर, और ये जो है एक्सपायरी ईयर है। तो इसको मैंने लिखने की वजह यह है कि जब भी मैं डेटाबेस में फाइंड करूंगा डेटा को, तो
इन बेसन की बीसॉन के बुनियाद पे मैं फाइंड करूंगा। ये वेरिएबल सिर्फ उसको स्टोर करेगा वैल्यू को, जबकि ये बीसॉन जो है उसको फाइंड करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मोंगोडीबी डेटाबेस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो बीसॉन की क्या कहते हैं ये नेम है, इनकी बदौलत इन वैल्यूज को फाइंड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपायरी मंथ, कार्ड नंबर, एक्सपायरी ईयर, तो इनको मैंने एग्जैक्टली उसी तरह लिख दिया है। अब क्या कहते हैं इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ यूसी, और यूसी के अंदर सबसे पहले लिखते हैं कार्ड नेम, फिर उसके बाद होगा यूसी कार्ड नंबर, और उसके बाद यूसी एक्सपी मंथ और यूसी एक्सपी ईयर। ठीक है, तो ये जो है इस तरह हो जाएगा। अब उसके बाद जो वैल्यूज है उसको रिटर्न करूंगा। तो यानी ये ईमेल और पासवर्ड की बुनियाद पे अकाउंट को फाइंड करेगा, और जब अकाउंट फाइंड हो जाएगा तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। यानी कार्ड नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर, ये 4 वैल्यूज जो है मुझे रिटर्न करके दे देगा। तो इनको मैं आगे जाके यूज करूंगा। इसी तरह अब यहाँ पर हो गया है। अब मैं माइस्क्यूएल डेटाबेस में भी इसी तरह करता हूँ। यहाँ पर आते हैं फाइंड में, और फाइंड में ये जो फाइंड अकाउंट है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर आके सिंपल पेस्ट कर देते हैं, और इसको भी नाम वही देते हैं कार्ड डिटेल्स का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर 11 की बजाय 4 लिखता हूँ। ठीक है, मुझे 4 चीजें चाहिए थी, इसी वजह से ये मुझे सारी डिटेल्स नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके, ये सही है। और उसके बाद लिखता हूँ कार्ड नेम्स, उसके बाद कार्ड नंबर्स, और इसी तरह कार्ड, बल्कि यहाँ पर सीक्वल में आता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपी मंथ, एक्सपी ईयर, ये सही है। ठीक है, एक्सपी मंथ और एक्सपी ईयर्स। ठीक है, फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल एंड पासवर्ड इज। तो यानी ये कार्ड नेम, कार्ड नंबर का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर को सेलेक्ट करेगा, कहाँ से, रजिस्टर से। किसकी बुनियाद पे, ईमेल और पासवर्ड की बुनियाद पे। तो ईमेल पासवर्ड मैं दे दूंगा, उसके जो ईमेल और पासवर्ड होगा उसको फाइंड करके उसके अंदर जो ये डेटा होगा एक्सपायरी ईयर, एक्सपायरी मंथ, उसको मुझे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, बल्कि डिलीट नहीं करता, यहाँ से शुरू करते हैं, 4 से डिलीट करते हैं इसको। ये अब सही है, ठीक हो गया। तो यानी 0 1 2 3 यानी 4 वैल्यूज मुझे अभी चाहिए। मैं यहाँ पर भी इसको 4 लिख देते हैं। ठीक हो गया, और इसी तरह यहाँ पर भी इसको रिटर्निंग जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर होंगी VC वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखूंगा उसी तरह, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 4 स्ट्रिंग, और ये क्या होगा, सॉरी, UC cred 0, और उसके बाद UC cred 1, UC cred 2, UC cred 3। ठीक है, तो यानी कार्ड नेम, कार्ड नंबर, एक्सपी मंथ, एक्सपी ईयर्स, तो इनको यहाँ पर वैल्यू को मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये वैल्यूज यहाँ से लेगा। ठीक है, इस डेटाबेस से। तो ये मेरा काम कर गया है। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ पर पेमेंट.go की फाइल में, और यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के ऊपर एक और फंक्शन में बनाता हूँ कार्ड डिटेल्स के नाम से, कार्ड डिटेल्स के अंदर के नाम से, और यहाँ पर लिखता हूँ HTTP रिस्पॉन्स राइटर, और इसके बाद HTTP रिक्वेस्ट, और इसके बाद एक और यहाँ पर बनाते हैं वेरिएबल कार्ड क्रेड, ये होगा टू अरे स्ट्रिंग, और उसके बाद मॉडल्स ऐड कार्ड। ठीक है, इसको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ MySQL डिटेल्स, और इसको इक्वल करो किसके, MySQL कार्ड डिटेल्स के, और कार्ड डिटेल्स में मुझे क्या चाहिए, क्रेड 0 और क्रेड 1। तो यानी ये जो ईमेल है और ये पासवर्ड है। ठीक है, और इनकी बुनियाद पे क्या करो, MySQL डेटाबेस में कार्ड की डिटेल फाइंड करो। अब यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर MySQL की बजाय मैं लिखता हूँ MongoDB, और इसी तरह यहाँ पर MySQL डिटेल्स की बजाय MongoDB डिटेल्स। तो ये हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आते हैं नोट्स लिखता हूँ, और नोट को इक्वल कर देता हूँ मॉडल्स ऐड कार्ड,
ठीक हो गया। ऐड कार्ड के अंदर क्या होगी, कितनी नेम है, नेम ये वेरिएबल है, इसको मैं इक्वल करता हूँ MongoDB 0 के इक्वल। मुझे फिलहाल ये MySQL को यूज नहीं करता, मैं सिर्फ इसको डिक्लेयर कर दिया। मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। मैं MongoDB डेटाबेस से डेटा को क्या कहते हैं, कार्ड डिटेल्स को लूंगा। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो मैं फिर आपको MySQL का डेटाबेस भी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नंबर। तो यहाँ पर भी MongoDB ये क्या होगा 1। उसके बाद है मंथ, MongoDB 2, ईयर, MongoDB 3। तो ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ लेंथ किसकी क्या हो, नोट नेम की, नोट नेम इज इक्वल टू 0 एंड और क्या कहते हैं, नोट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो, कार्ड नेम के इक्वल हो। तो यहाँ पर मैं चेकआउट की तरफ आता हूँ और चेकआउट में आपको बता देता हूँ कार्ड नेम, कार्ड नंबर। तो इसके बाद इसको कॉपी करते हैं। मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो है ये फाइंड कर रहा है कि अगर नेम की लेंथ जो है वो 0 हो, यानी अगर यहाँ पर डेटाबेस के अंदर ये जो है कार्ड नेम, अगर इसकी लेंथ यहाँ पर 0 हो, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और या इसकी जगह यहाँ पर लिखा होगा क्या कहते हैं, कार्ड नेम, जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, जो कि मैंने चेकआउट के अंदर जब मैं अकाउंट बना रहा था तो इनको मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज ये कार्ड नेम असाइन कर दी थी, या उसकी वैल्यू डिफॉल्ट कार्ड नेम, कार्ड नंबर या एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर हो, तो उसको क्या करे, उसको मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हो गया है। इसी तरह मैं एंड स्टेटमेंट लिखता हूँ। एंड के बाद लिखते हैं, इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर एंड लिखते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर एंड और फिर पेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कार्ड नेम है, यहाँ पर कार्ड नंबर लिखते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर भी कार्ड नंबर लिखते हैं, इधर जो है कार्ड नंबर। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर है मंथ, मंथ में क्या होगा, यहाँ पर भी मंथ, और ये मंथ किसकी इक्वल होगा, एक्सपायरी मंथ की इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपायरी मंथ है और इसी के साथ ये एक्सपायरी ईयर है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मंथ ईयर, और इसको भी यहाँ पर लिखते हैं ईयर, और इसको इक्वल करते हैं किसके, इसकी एक्सपायरी ईयर के। ठीक है। तो एक्सपायरी मंथ, ये एक्सपायरी ईयर, ईयर है, उसके बाद मंथ, ये ठीक है। उसके बाद कार्ड नंबर, कार्ड नेम, तो ये ठीक हो गया। अब अगर ये इस तरह का हो, यानी नेम जो है इसकी लेंथ 0 हो या उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज के बराबर हो, तो मुझे वापस किस में ले जाओ, http redirect WR और योर पेमेंट मेथड की तरफ, और इसके बाद http status found। तो यानी क्या करो, मैं अगर यहाँ पर ये चीजें डिफॉल्ट वैल्यूज हो या इसकी लेंथ जो हो वो 0 हो, तो मुझे वापस योर पेमेंट मेथड में ले जाए, यानी आप अपने पेमेंट को पहले एंटर करें, उसके बाद ही आपको इसकी एक्सेस दी जाएगी। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, इसमें मैंने यूजर को वो कार्ड डिटेल्स का पेज शो नहीं कराना, मैंने वापस उसको पेमेंट मेथड के पेज में ले जाना है, ताकि वो अपनी डिटेल्स का एंटर करेगा, उसके बाद उसको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स के फंक्शन में ले आएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं एल्स रिटर्न कर दो नोट को। इसी तरह यहाँ पर आते हैं और इधर भी लिखते हैं रिटर्न नोट। ये ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मुझे चले इसकी एल्स की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब सही है। तो ये हो गया है। अब इसको मैंने क्या करना है, पेमेंट डिटेल्स में ये नोट के उसको इस फंक्शन को यूज करना है, कार्ड डिटेल्स को। ठीक है। तो कार्ड डिटेल्स को यूज करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर लिखते हैं नोट, और इसमें मैं लिखता हूँ कार्ड डिटेल्स, और इसमें क्या होगा WR, और उसके बाद क्रेड, जो क्रेडेंशियल्स है वो होगा कार्ड क्रेड डेटा। ठीक हो गया। अब इस नोट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ
और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर नील की बजाय नोट। ठीक है, तो अब ये जो है मेरा हो गया है। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। गो रन main.go। तो ये सर्वर रन हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर योर पेमेंट डिटेल्स पे वापस इस पे ओके करता हूँ रन करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है नाम, उसके बाद ये एक्सपायरेशन डेट और इसी साथ ये जो है कार्ड नंबर ये अपीयर हो गया है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है ये कार्ड नेम जो है वो नील नहीं है, या उसकी जगह वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो नहीं है ये। बाकी इस वजह से अगर ये चेंज हो गई है तो इस वजह से इसने उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो ये माई मोंगोडीबी डेटाबेस में से डेटा को फेच किया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा को फेच करना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मोंगोडीबी को यहाँ से हटा के मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ माई एसक्यूएल। अब सही है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, सेव करके। सॉरी, ये कैलकुलेटर अब सही। गो रन main.go। अब इसको बाद फिर से इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये माई एसक्यूएल डेटाबेस में इसने डेटा को फेच कर दिया है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट काम कर गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसको फिर से उसी फंक्शन उस तरह लाते हैं MongoDB। ठीक है, तो ये जो है मेरा काम कर गया है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखते हैं, और गिट स्टेटस से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की है। मैं लिखूंगा गिट कमिट AM और इसके बाद मॉडिफिकेशन टू सी द पेमेंट डिटेल्स। उसके बाद गिट स्टेटस ये हो गया है। अब इसके बाद मैं इस पेज को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इस लिंक को, और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, गिट ऐड। ये हो गया है। अब उसके बाद गिट कमिट M पेमेंट डिटेल्स HTML फाइल इज एडेड। ठीक है, तो ये जो है मेरा हो गया है। अब ये जो इसकी गिट क्या कहते हैं, गिट में ले आते हैं गिट स्टेटस। तो ये ट्री जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो ये मेरा काम कर गया है। तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियो में मैं मजीद इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। तो अगर आपको ये कोड समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।